ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए। हमें इस दुखमा काल में उत्तम जिन धर्म मिला है, इंद्रिय निग्रह का उपदेश मिला है, जिनेंद्र बनने का मार्ग प्राप्त हुआ है। इस मार्ग पर हमको दृढ़ता से चलना है। हम स्वयं सुख स्वभावी हैं, तथापि मूर्त के संबंध से हमको इंद्रिय ज्ञान मिला है। उस इंद्रिय ज्ञान से भी हमने जीव और पुद्गल का भेद ज्ञान कर लेना है। बाहर पुद्गल ज्ञात होता है, जो सुख सा लगता है, लेकिन किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है। और हमारा स्वरूप मूर्त में मिला है। मिला हुआ मूर्त शरीर ही इंद्रिय गोचर होता है, तथापि अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से संवेदन गोचर होता है, अनुभव गोचर होता है। उसके अनुभव में ही हम उत्तम सुख को पाते हैं, अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। मार्ग का प्रकार इतना ही है कि मूर्त को देखना जानना बंद करना है। ज्ञान से हम मूर्त पदार्थों को ही देख जान पाते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं और अपने सुख स्वरूप से वंचित रहते हैं। ऐसे ज्ञान का निरोध करते हैं तो हम अपने सुख के स्रोत में होते हैं और हमें सहज ही हमारे उत्तम सुख का भोग होता है, जिस सुख की हमको कामना है, क्योंकि वह सुख दुख के अनुभव से रहित है, निराकुल है, परम शांति रूप है। हमारा अपना स्वरूप जो कि प्राप्त शरीर के आकार है, उसी को भगवान संज्ञा है, परमात्मा संज्ञा है। वही हमारे आराधना का आराध्य है, भक्ति का विषय है। उसी की महिमा लेकर उसमें ही निवास करना है, सुख से रहना है और इस प्रकार सुख भोगते हुए सकल कर्मों का क्षय कर हमने परमात्मा हो जाना है, जिनेंद्र हो जाना है। भूतकाल में अनंत जीव जिनेंद्र हो गए हैं, आज भी हो रहे हैं। अब हमारे जिनेंद्र होने की बारी है। परम सुख का अनुभव है। अपने शरीर में बने रहना है, अपनी ही प्रेरणा से, स्वाधीनता से, क्योंकि इसी में हमको शांति का भोग है, निराकुलता है। खोए हुए स्वास्थ्य को हम इसी विधि से प्राप्त करते हैं।
बहिर्मुख रहकर हमने स्वास्थ्य को खोया है, अपने सुख को खोया है। अब बहिर्मुखता को छोड़कर हमने पुनः स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेना है, पुनः सुखी हो जाना है। इतना सुखी फिर उसका कभी अंत नहीं होगा, कभी दुख का हमारे जीवन में प्रवेश नहीं होगा। बस अपनी चिन्ह मूर्त की महिमा में रहना है, इतना ही पुरुषार्थ है। गेय लुब्धता को छोड़ना है, गेयों के ज्ञान में रहकर हम अपने सुख से वंचित रहते हैं, वही हमको नियंत्रण लगाना है, वही अनुशासन है, संयम है, सुखी होने का मार्ग है। इतना हम निश्चय कर लेते हैं तो वृत्ति फिर अपने में ही रहती है, बहिर्मुख नहीं होती है। फिर उसको यह निर्देश भी नहीं देना पड़ता है कि अपने में आइए, अपने इस भाग पर आइए, उस भाग पर आइए। सहज ही हम अपने में रहते हैं, शांति को भोगते हैं और इसी क्रम में वह शांति स्थायी भी होती है और अपना विस्तार का भी अधिक अधिक भाग फिर अनुभव संवेदन गोचर होता है। इसी क्रम में संपूर्ण मूर्त का अनुभव हमको एक साथ हो जाना है और उस अनुभव ने अनंत काल बने रहना है। बस बाहर का राग छोड़ना है, मोह छोड़ना है, बाहर में हमारी स्थिति नहीं है, प्रकृति को भी वह मंजूर नहीं है। निद्रा और मृत्यु इसी बात की सूचना देते हैं। निद्रा भी हमको बाहर से छुड़ाकर सुखी करती है, मृत्यु भी हमको बाहर से छुड़ाकर बाह्य पदार्थों के प्रति जो राग द्वेष है उसको मिटाती है। लेकिन जाकर पुनर्जन्म लेकर फिर हम वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। वहीं खड़े नहीं हो, इसके लिए हमको अपने में रहने का संस्कार पुष्ट करना है, ज्ञान का लोभ छोड़ना है। ज्ञान बहिर्मुखी है, इंद्रिय ज्ञान रूप है, विचार रूप है और रागादिक रूप होने से आकुलता रूप है। अब समय है संसार से पार होने का, सर्व दुखों से मुक्त होने का, अपने ही विस्तार में अपने उत्तम सुख को भोगने का, अपने को अत्यंत सुखद स्वस्थ बनाने का। जहाँ हम अपने में ही रहते हैं तो हमारा रोम रोम हमको आनंद देता है, शरीर में कोई रोगादिक नहीं रहते, कोई तनाव नहीं रहता है, कोई कष्ट नहीं रहता है, अत्यंत वचनातीत सुखद अनुभूति होती है जब हम अपने में रहते हैं। बाहर रहने में तो अनंत काल दुख में ही गया है, कभी कदाचित कुछ हमको विषय सुख मिला है, अन्यथा तो हीन योनियों में हमने शीघ्र शीघ्र मरण का दुख भोगा है, जन्म का दुख भोगा है, क्षुधा त्रसा शीत उष्ण वचनातीत दुख को भोगा है। क्योंकि हम
अनादि से बहिर्मुख रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान में रहे हैं। ये अनादि की अशुद्धता है, जिसको हमने आज पूरी तरह मिटा देना है। जो जानते आए हैं पदार्थों को इंद्रिय ज्ञान से, उस संस्कार को पूरी तरह समाप्त करना है। और वह संभव है, सुगम भी है। बस इंद्रिय ज्ञान को निंद जानना है, संसार का हेतु जानना है, उद्गल को संसार यात्रा में निमित्त जानना है। जिस उद्गल से हम सर्वांग बंधे हुए हैं, इसके निमित्त से हम नाना दुख भोग रहे हैं, उस उद्गल को भोग्य नहीं मानना है, ज्ञेय भी नहीं मानना है, धन नहीं मानना है। उसको दुखों का भंडार ही मानिए, दुखों का गोदाम है, अपरिमित दुखों का, अनंत दुखों का। बस इस पुद्गल से हमको विरक्त होकर अपने आप को उससे छुड़ा लेना है, अर्थात उसको देखना जानना बंद कर देना है। देखना जानना अपना स्वभाव नहीं मानना है। हम केवल सुख भोगी हैं। उपयोग हमको पर से जोड़ता है, उद्गल से जोड़ता है, और वह उपयोग इंद्रियादि के पराधीन है, ज्ञान वर्ण कर्म के क्षय उपसन के अधीन है। बस वह उपयोग ही सकल दुखों का हेतु है। उस उपयोग से अपने को मुक्त कर लेना है। कहीं पर पदार्थों से उपयुक्त नहीं होना है। एक पदार्थ में उपयुक्तता नहीं घटती है, रागादिक भी नहीं होते हैं। मैं एक हूँ, सर्वांग एक हूँ, ऐसा ही अनुभव होता है। और उस एक में उपस्थिति में एक सुख का ही अनुभव होता है, अन्य कुछ भी व्यवसाय नहीं होता है। मैं द्रव्य से एक हूँ, क्षेत्र से एक हूँ, वर्तमान में एक पर्याय होने से काल से एक हूँ, और एक सुख स्वभावी होने से भी एक हूँ। दो से लगाकर अनंत परिमाण, वह सब विकल्प का हेतु है, आकुलता का हेतु है। मोक्ष मार्ग संख्यातीत है और शब्दातीत भी है। संख्या और शब्द का व्यवहार ज्ञान से होता है, और ज्ञान का मुख अपनी ओर कभी नहीं होता है। आगम भी ज्ञान को बहिर्मुख चित प्रकाश रूप ही कहता है, और बहिर्मुखता है वहां अपने स्वरूप से च्युति है। जहाँ स्वरूप से च्युति है, वहां सुख से च्युति है, क्योंकि स्वरूप सुखमय है। स्वरूप से च्युति वह सुख से च्युति है, तो सुख के अभाव में दुख का अनुभव होता है। तो ऐसे बहिर्मुख चित प्रकाश रूप ज्ञान को छोड़ देना है। उसके प्रति ममकार का भाव छोड़िए। उससे अहंकार ही होता है, मद ही उत्पन्न होता है, और दुर्गति गमन होता है। अपने तो सर्व ज्ञान से रहित होकर केवल सुख भोजी बनिए, जहाँ ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है, कोई संख्या, कोई शब्द का व्यवहार नहीं है, कोई पुद्गल का ज्ञान नहीं है। अन्य जीव भी अमूर्त हैं, और सुख स्वभावी होने से उनके सुख स्वभाव का हमको अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। वे ज्ञान गोचर भी नहीं है, अनुभव गोचर भी नहीं है। इसलिए अन्य जीव जो
मूर्त के साथ बद्ध होने से व्यवहार करने में आते हैं, उनसे भी व्यवहार को छोड़ देना है। तभी हम अपने में स्थित होकर अपने उत्तम सुख को पाते हैं। उस उत्तम सुख को ही भोगते रहना है। उस सुख के भोग से ही सुख की बढ़वारी होती है, पूर्णता होती है। इस सुख का अनुभव नहीं करे और बहिर्मुख रहकर आकुलता भोगे, दुख भोगे, तो सुख फिर समाप्त होता है और हमको एक इंद्रिय में ही लाकर रखता है दीर्घ काल तक। इसलिए अपने सुख को क्षण मात्र के लिए भी छोड़ना नहीं है, अपने से बहिर्मुख नहीं होना है, अपने में ही बने रहना है। वही एकमात्र संन्यास है, जिन शासन की अनुपालना है, जिनेंद्र के चरण चंचरीक होना है, उनके भक्त होना है, वही उनकी पूजा भी है। भगवान को यदि किंचित भी राग हो तो यही राग हो कि सर्व जीव अपनी भक्ति में रहे, मेरी भक्ति में नहीं रहे, क्योंकि पर की भक्ति में सुख नहीं है। सुख अपने अनुभव में है और अपना अनुभव करना ही अपनी भक्ति है। जिस भक्ति में केवल स्वास्थ्य की प्राप्ति है, केवल सुख की प्राप्ति है, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई वेदना नहीं, ऐसा अपना सुंदर क्षेत्र है, सुंदर रूप है। इसी स्वरूप में हमको सतत लीन रहना है। बहिर्मुख दशा प्रमाद की दशा है, उसमें हमको नहीं रहना है, दुख में नहीं रहना है, अपने में रहकर स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, निर्विकल्प रहना है। ऐसा निर्धार कर जब अपने में रहते हैं तो अपने किसी भी भाग में रहे हमको सुख का ही अनुभव होता है, क्योंकि हमारे सर्व विभाग एकांत सुख के ही बने हुए हैं, अन्य कोई भाव नहीं है। अन्य भावों की उत्पत्ति कर्म के संबंध से होती है और कर्म का संबंध बहिर्मुखता से है। जहाँ बहिर्मुखता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वहाँ रागादिक दोष नहीं है, कर्म का बंध नहीं है, तो चित्र विचित्र अवस्थाएं भी नहीं है। फिर जीव सदा एक परमात्मा रूप रहता है, परमानंद को भोगते हुए रहता है। अपने में रहिए तो आपको सिर से पैरों तक अपने में ही स्थिति होती है, शांति रूप से, निराकुलता रूप से, वीतरागता रूप से। ऐसा ही परमात्मा का रूप भी है। यहाँ किंचित भी इंद्रिय व्यापार नहीं है। इंद्रियों का जैसा आकार भले ही परमात्मा दशा में हो, पर मूर्त का संबंध नहीं है, मूर्त इंद्रियां नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है, और अमूर्त पदार्थ तो किसी के भी ज्ञान का विषय नहीं बनते, कारण कि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है और उसका विषय केवल स्थूल मूर्त पदार्थ ही होते हैं। न अपना जीव होता है, न अन्य जीव होते हैं। और ज्ञान से कुछ सिद्धि नहीं है,
सिवाय विकल्पों के आकुलता के। क्योंकि ज्ञान के ये अनंत हैं, उनके पार को नहीं पाया जा सकता है। जिज्ञासा कभी शांत नहीं हो सकती है, तो जिज्ञासा का दुख सदा ही बने रहना है। यह ऐसी तृष्णा है जो उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। जैसे जैसे हम ज्ञान को ज्ञेय देते हैं, तो ज्ञान इच्छा बढ़ जाती है। जैसे अग्नि को हम घी से डालकर बुझाना चाहें, तो क्षण मात्र को अग्नि बुझती दिखाई देती है, पर फिर अत्यंत तीव्र होती है। ऐसी ज्ञान इच्छा की पूर्ति में हमको कुछ ज्ञान होता दिखाई देता है। कुछ ज्ञान इच्छा की पूर्ति होने से सुख सा भी लगता है, पर तत्काल बाद ही अधिक ज्ञान हो की इच्छा उत्पन्न होती है और पहले से भी अधिक आकुलता हो जाती है। स्वास्थ्य पहले से भी अधिक खराब हो जाता है, और तो फिर युवावस्था में ही अस्वस्थ होने लगता है। वृद्धावस्था में तो अत्यंत आसक्त होता है, अनेक रोगों का धाम हो जाता है, परावलंबी होता है, वचन अगोचर दुख पाता है। पर जहाँ जीव ज्ञान से विरक्त होकर अपने में ही रहता है, ज्ञान करने का प्रयत्न नहीं करता, तो फिर स्वस्थ रहता है। हर आयु में स्वस्थ ही रहता है। उसको न युवावस्था हावी होती है, न वृद्धावस्था ही। मरण का दुख भी बिल्कुल नहीं होता। कदाचित अभी निर्वाण नहीं हो, तो भावांतर में भी उत्तम संयोगों को, उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पाता है। ऐसा हमारा सुखद निवास है, ऐसा हमारा सुखद स्वरूप है। बस इसको पाने के लिए ज्ञान इच्छा का दमन करना है। वही वास्तव में मुक्ति का पुरुषार्थ है, जो यत्न साध्य है। कारण कि ये ज्ञान का संस्कार अनादि का है, आज का नहीं है। अनादि से ज्ञान में रहकर ज्ञेयों में हमने एकत्व ममत्व किया है। एक ज्ञेय का ममत्व छूटता है तो दूसरे ज्ञेय का ममत्व कर लेते हैं। एक ज्ञेय का स्वामित्व छूटता है तो दूसरे ज्ञेय का स्वामित्व कर लेते हैं। एक ज्ञेय का जानना बंद होता है तो दूसरे ज्ञेय को जानने लगते हैं। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान, रागादित्य और दुखों की अक्षुण्ण परंपरा चल रही है। हमारे दुखों को कहने में कोई सामर्थ्य नहीं होता। यह तो कुछ मनुष्य पर्याय में ही कुछ जीव शारीरिक सुख को पाता है, बाह्य अनुकूलता को पाता है, और वह स्थिति अत्यंत अल्पकाल की है। तो इस उत्तम मनुष्य पर्याय को पाकर केवल अपने में रहना है, अन्य सर्व कार्यों से विरत रहना है। इस मनुष्य जन्म को हमने सार्थक करना है। इससे से उत्तम स्वास्थ्य पाना है, उससे से उत्तम शारीरिक सुख को पाना है। आपाद मस्तक अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर में आत्यंतिक सुखद अनुभूति हो, अनुपम सुख का भोग हो, अतीन्द्रिय सुख का भोग हो, जिसको वचनों में कहना भी शक्य नहीं हो। ऐसे स्वास्थ्य को पाना है जो लोक के जीवों को
दुर्लभ से भी दुर्लभ है। ऐसी सुखद स्थिति को हमने इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर पाना है। काम तो इतना ही है कि हमको मूर्त पदार्थों से और उनके ज्ञान से विरक्त होना है। एक बार जान लिया कि ये पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, स्वभाव से स्पर्श वाला होने पर भी यह पुद्गल अन्य के साथ बंधकर नाना धर्मों वाला हो जाता है। विचित्र धर्मों को प्राप्त कर हमको बहुत भ्रम में डालता है, हमको नचाता है। उसको देख देख कर हम नाना प्रकार की चित्र विचित्र परिणामों को करते रहते हैं, नाना चित्र विचित्र दशाओं को प्राप्त करते रहते हैं। बहुरूपिया होते हैं, अपने एक सुख रूप को खोते हैं, उसको नहीं पाते हैं। अब इस जिन मार्ग में आकर हमको जिनेंद्र ही होना है। मूर्त से मूर्त के ज्ञान से विरक्त होकर अपने अमूर्त सुख स्वरूप में सुख से रहना है। पूर्ण स्वस्थ होकर पूर्ण सुखी रहना है, जहाँ न राग हो न द्वेष हो न अन्य कसाय हो, केवल सुख का भोग हो, निराकुलता हो, वचनातीत सुख का अनुभव हो, रोग का प्रवेश नहीं हो, आत्यंतिक निरोग दशा हो। हर अपने भाग में हमको वचन अगोचर सुख का ही अनुभव हो। कमर कस लेना है इंद्रिय जय करने की, अपने जैन होने को सार्थक करना है। किसी मूर्त विषय के लोभ में नहीं आना है, इंद्रिय ज्ञान के लोभ में नहीं आना है, विकल्पों में नहीं रहना है, उस शारीरिक बल की कामना भी नहीं करना है। अपने में रहकर उत्तम सुख को भोगना है, जिसको ज्ञान और बल की पराधीनता भी नहीं है। किसी अन्य की सहाय की आवश्यकता नहीं है। स्वाधीनता से अपने सुख को भोगते हुए हमें अब अनंत काल रहना है। जन्म मरण से रहित होकर भगवान होकर रहना है, क्योंकि हम स्वरूप से ही सुखवान हैं, भगवान हैं। हमारे विस्तार को भगवान संज्ञा है, बस उस विस्तार में रहकर हमको भगवान होना है। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।